मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और इससे रिलेटेड जेईई मेंस 2025 में पूछा गया क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, यंग्स मॉड्यूलस 2.0 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स, पॉइसन रेशियो एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेन of wire is 0.2 and 10⁻³ respectively. Then the elastic potential energy density of wire. ओके तो यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी जिसे हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहाँ पर इस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी जो है वो तो उसका फार्मूला हमारे पास में होता है 1/2 यंग्स मॉड्यूलस इनटू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का होल स्क्वायर। ओके पर यहाँ पर हमारे पास ट्रांसवर्सल स्ट्रेन गिवन है और पॉइसन रेशियो गिवन है। तो पॉइसन रेशियो म्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? ट्रांसवर्सल डेल्टा R/R डिवाइडेड बाय डेल्टा L/L, है ना। इसे ध्यान से अगर हम समझे कि हमारे पास में अगर ये रॉड है तो डेफिनेटली अगर हमने इस रॉड का लेंथ बढ़ा दिया, मान लेते हैं डेल्टा L, यहाँ पर लेंथ बड़ा है, तो जो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा वो डेल्टा L/L होगा। पर अगर हम उसी टाइम पर इसके रेडियस की बात करें तो रेडियस डिक्रीज होगा डेल्टा R से, और उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल स्ट्रेन, जो फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। ओके जो कैसा होता है? फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, इसलिए ही ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल स्ट्रेन की अगर हम बात करें, जिसको हम ST अगर लिखें, है ना, तो उसे हम लिख सकते हैं डेल्टा R डिवाइडेड बाय R। ओके और अगर हम लॉन्जिट्यूडिनल SL की बात करें तो उसे लिख सकते हैं डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। ओके अच्छा, यहाँ पर हमें ये स्ट्रेन ही फाइंड करना है, मतलब डेल्टा L/L फाइंड करना है। और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी हम यूज़ करते हैं। नेगेटिव साइन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये अपोजिट है, लेंथ इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू यहाँ पर 0.2 गिवन है ना, यहाँ पर स्क्रीन पर गिवन है 0.2, और डेल्टा R/R का वैल्यू 10⁻³ गिवन है, और हमें डेल्टा L/L का वैल्यू फाइंड करना है। माइनस साइन तो केवल डायरेक्शन बता रहा है। तो डेल्टा L/L का वैल्यू है ना, ये 1 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना होगा? 5 × 10⁻³ एज इट इज़। और ये यूनिट लेस है, कोई यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं होता है यहाँ पर। तो U = 1/2 हम लिखेंगे। Y का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2 × 10⁻11, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर y का वैल्यू स्टार्टिंग में गिवन है, और स्ट्रेन का वैल्यू हमने 5 × 10⁻³ फाइंड किया, और इसका होल स्क्वायर हम करेंगे। ठीक है, 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, हमको मिला 10⁻11 × 25 × 10⁻6। ओके 11 - 6 5 हो जाएगा, तो 25 × 10⁻5, और यूनिट होगा जूल पर मीटर क्यूब। ओके एनर्जी डेंसिटी है, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो कितना है? 25 है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप 25 इंटर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।